हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 1/0 इंफिनिटी क्यों होता है? क्लास 10th में ये स्टार्ट होता है ये कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री के टेबल में आप पहली बार देखे होंगे tan 90 इज इंफिनिटी और भी कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो इंफिनिटी में था और उसके जगह पे अनडिफाइंड भी लिखा गया था। ये 1/0 इज इंफिनिटी और अनडिफाइंड, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में समझाना चाहता हूं कि आप देखो, जैसे 1/0 इंफिनिटी क्यों है, इसका वजह क्या है। आप देखो कि मान के चलो कि 1/ अगर यहां पर 10 होता तो आंसर क्या होता? अगर 1/10 होता तो वैल्यू होता। आप करके देखें कि जीरो, अगर एक डिजिट है यहाँ जीरो, सो हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, सो आंसर विल बी 0.1। तो अगर 1/10 होता तो 0.1, 1/ अगर 100 होता तो 0.01, ऐसा। अब देखो यहाँ पर आप एक बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में रखते हैं तो आपको एक बहुत छोटा नंबर मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा डिनोमिनेटर छोटा करते हैं, 100 से 10 हुआ तो आपको इससे थोड़ा बड़ा नंबर मिला। अगर हम क्या करें कि 10 से भी छोटा नंबर डिनोमिनेटर में रखें, 1/ डिनोमिनेटर में चलिए हम सिर्फ 2 रखते हैं तो आपको मिलेगा 0.5। अच्छा, हम थोड़ा डिनोमिनेटर को और छोटा करते हैं, 1/2 1 रखेंगे। अगर चलो आप छोटा करते हैं, 1 रखें तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 1। इससे बड़ा आपको मिला, 1/1 इज 1। इसी तरह से हम सोचते हैं थोड़ा और छोटा जाया जाए, 1 से और छोटा अगर जाएंगे, चलिए 0.5 करते हैं। तो आपको 0.5 कैलकुलेशन पता है, ये पॉइंट जब ऊपर जाता है तो पॉइंट की वजह से एक आता है और जितने डिजिट है उतना जीरो, सो दिस इज 10/5, तो ये कट जाएगा तो यू विल गेट 2। सो आप अगर 1/0.5 किए तो इसका वैल्यू 2 आया। अच्छा, हम 1/0.5 से भी छोटा एक नंबर लेकर के देखते हैं, चलिए 0.1 लेते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10, सो यू गेट 10। आप देखो डिनोमिनेटर में और छोटा नंबर लेके देखो, 0.1 है ना, इससे भी छोटा, चलिए 0.001 लेते हैं तो क्या होगा, पॉइंट है तो 1 और 3 डिजिट के लिए 30, सो दिस इज 1000/1, यू गेट 1000। हम और छोटा नंबर ले नीचे में डिनोमिनेटर में और छोटे नंबर्स लेते हैं, चलिए 5 जीरो के बाद एक 1, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर। और अगर इसके लिए वैल्यू अगर आपको हम निकालने के बोले, सो दिस विल बिकम 1, और इसके बाद 3 और 3 6 डिजिट्स हैं तो 6 जीरोस आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसका मतलब 6 मतलब 10 में 1 में 6 जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं 10 लाख। हाँ, 10 lakhs। तो आप देखो नीचे इतना छोटा नंबर किए तो आपको कितना बड़ा नंबर मिलने लगा है। आप और अगर छोटा करेंगे तो आपको और भी बड़ा नंबर मिलेगा। आप ना ऐसा करके देखते हैं, चलिए हम ऐसा करते हैं, 0.0000000 20 जीरो यहां लगाएंगे और एक 1 लिख देंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर में जाएगा तो 1 और यहाँ पर 20 जीरो और एक नंबर, तो ऊपर में 10 के एक के बाद 21 जीरोस होंगे। इसको हम 21, 10 के बाद अगर 21 जीरो तो उसको बोलते हैं 10 का पावर 21, है ना। सो आपको इसे पता चल जाता है कि यहाँ 21 जीरोस हैं। अगर ऐसे हैं, सोचो आप अभी इतने छोटे नंबर नीचे लेकर गए हैं तो आपको कितना बड़ा नंबर मिला है, 10 का पावर 21। ये नंबर बताना भी मुश्किल है हमारे लिए। आप लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब कुछ भी कर दो तो भी आप इसको बता नहीं सकते, इट्स सच ए बिग नंबर। तो आप देखो अभी डिनोमिनेटर जीरो हुआ भी नहीं है तो आपको इतना बड़ा नंबर मिल रहा है। अभी तो ये जीरो से बहुत बड़ा नंबर है। अभी हम इसको 20 जीरो के बाद एक लाए थे, हम 50 जीरो लाएंगे और फिर 1 लिख देंगे, यू विल गेट 10 का पावर 51। तो आप सोचो कि अभी भी ये जीरो नहीं हुआ है और आपको कितना बड़ा नंबर मिल गया, 10 का पावर 51। इतना बड़ा नंबर तो हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स भी 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होते हैं 1 मोल में। तो एटम्स के लिए भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए भी ये नंबर बहुत बड़ा है।
नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं, उनका कैलकुलेशन में नंबर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके लिए भी 10 का पावर 51 विल बिकम अ वेरी ह्यूज नंबर। सो मतलब कि अगर आप सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर छोटा करते जाओ, आपको बहुत बड़ा नंबर मिलने का चांस होता है। और जस्ट इमेजिन कि अभी तो हम जीरो नहीं किए तो इतने बड़े बड़े नंबर मिल रहे हैं, अगर ये परफेक्ट जीरो हो जाए तो क्या होगा? When this becomes perfect zero, you get such a huge number that you cannot even define it. It is undefined. You cannot give its definition because it is beyond your imagination how much bigger it is. इतना बड़ा है कि आपकी कल्पना शक्ति से बाहर। ऐसे नंबर को ही हम लोग अनंत या इंफिनिटी बोलते हैं। इंफिनिटी इज अ नंबर, इट्स नॉट नंबर, इट्स अ मीन्स ऐसा कोई संख्या जिसको आप मतलब आपकी इमेजिनेशन आप जितना है उससे भी ज्यादा। Infinity is undefined. Mathematics cannot define it. What is infinity? Because the moment you will try to define it, you will get a bigger number than that. So आप इसको define नहीं कर सकते. It's undefined. इसीलिए इसको आप बुक में देखेंगे undefined भी लिखा रहता है, क्योंकि इसका अभी तक डेफिनेशन नहीं है। यू कैन नॉट डिफाइन इट। सो आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि किसी भी चीज के नीचे जीरो होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप जरूर बताएं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिटी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। Some very interesting question is going to come in this channel. For example, diamond is the hardest substance ever known to the mankind. सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस माना जाता है डायमंड, बट उसको आप एक हैमर से तोड़ सकते हैं। हैमर का एक बार जोर से लगना डायमंड को चूर चूर कर सकता है। ऐसा क्यों? आखिर दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस था, बट फिर भी उसको चूर किया जा सकता है हैमर की मदद से। ऐसा क्यों? फिर ये हार्डेस्ट सब्सटेंस कैसे हुआ? तो ऐसी तरह के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू सून।